Hello guys, welcome back to our Python series once again. Hope you all fine. So मैं डे 31 का एक फाइल बना लेता हूँ फर्स्ट. आज हमारा डे 31 है, तो डे 31.py कॉपी करना और एक नेस्टेड डिक्शनरी करना. और नेस्टेड डिक्शनरी को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं फॉर लूप के साथ, या तो नॉर्मली किस तरीके से एक्सेस करते हैं, वो सब आज सीखने जा रहे हैं डे 31 में, राइट. तो मैं डे 31 में फटाफट से वही वाला एक ले लेता हूँ, डे 30 वाला एक डिक्शनरी ले लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, राइट. तो आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही चीज को आप लेके बार बार रटो. बस सिखाने के लिए मैंने ये कर रहा हूँ. ओके गाइस, तो लेट्स बिगिन. तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कॉपी करने के लिए मैं कॉपी मेथड एक है, ठीक है. तो कॉपी एक मेथड है, कॉपी मेथड इन, सॉरी मेथड गलत हो गया, राइट, मेथड इन डिक्शनरी. तो कॉपी मेथड में मैं सिंपल क्या करता हूं, कॉपी कार को मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार वन है, ठीक है. तो कार वन में मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल कार को कॉपी करता हूं, कार डॉट कॉपी, ठीक है. तो मैं क्या किया गाइस, कार वन एक बनाया वेरिएबल जिसमें मैंने कार का जो भी आइटम्स है मैंने कॉपी करके कार वन में डाल दिया, दैट्स इट. तो मैं प्रिंट करना चाहूंगा सिंपल कार वन को, तो मैं क्या मिलेगा हमें, तो सिंपल क्या मिलेगा, जितने भी कार का आइटम्स है वहां पे कॉपी हो चुका होगा. लुक गाइस, ब्रांड फोर्ड मॉडल मुस्तांग ईयर 1963 दिस एंड दैट ऑल, ठीक है. अगर मैं फिर से मैं चाहता हूं मैं कार वन को कुछ अमेंड करूं, फॉर एग्जांपल मैं कार वन को फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, पॉप आइटम करता हूं, जो लास्ट वाला आइटम है ना, पॉप आइटम हमने कल देखा था, है ना, समझा था किस तरीके से हम पॉप आइटम की मदद से लास्ट वाला जो आइटम है डिक्शनरी का वो डिलीट कर सकते हैं. तो अगर मैं कार वन का जो लास्ट वाला आइटम को डिलीट करने के बाद मैं कार वन को प्रिंट करता हूं, ऑब्वियसली मैं फिर से कार वन को प्रिंट करने से पहले मैं कार को भी प्रिंट करके देख लेता हूं, तो हमें पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली कॉपी हुआ है या सिर्फ पॉइंट हुआ है, ठीक है. तो मैं कार और कार वन दोनों को प्रिंट करना चाहूंगा आफ्टर कॉपी एंड पॉप आइटम, ठीक है. लुक, तो लुक गाइस यहाँ पे क्या है, कार मैंने जो वेरिएबल असाइन किया उसके अंदर में जो आइटम था मैंने कार वन में डाल चुका हूँ. कार वन में डालने के बाद जो कार वन जो वेरिएबल है उससे पॉप आइटम, दैट मींस जो लास्ट वाला आइटम था, लास्ट वाला क्या था 1963 था ना ईयर का, तो उसको मैंने पॉप करने के बाद में क्या मिला हमें, कार जब प्रिंट किया तो ये सारे के सारे था उसमें, कार में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया था, राइट. जबकि हमने कार वन को पॉप आइटम किया, दैट मींस लास्ट आइटम जो है कार वन का हमने डिलीट कर चुके थे. तो हमें क्या मिला, कार वन जब प्रिंट किया तो हमें सिंपली कार का सब मिला, बस हमें क्या है कार वन का जो ईयर 1963 जो है ये पॉप हो चुका है, दैट्स इट गाइस. तो कोई लोग करते हैं ना बेवकूफी, फॉर एग्जांपल कोई करते हैं कैसा है, रॉन्ग मेथड में लिख देता हूं यहाँ पे, रॉन्ग मेथड, ठीक है. समटाइम्स कोई एक नथुराम आ गया, बोला है मैं कॉपी करना आता है यार, कोई बड़ी बात नहीं, मैं सिंपली क्या करता हूँ, कार वन एक वेरिएबल बनाना है और कार में इसे लिख देना है, तो दैट्स इट. इसमें क्या है बड़ी बात है, कॉपी क्या मेथड है, ऐसा थोड़ी ना होता है. देखो नहीं तो गाइस बोलेगा इसे में प्रिंट करके दिखा भी देगा, हाँ ये कार वन है, लुक गाइस ये सेम टू सेम तो आ गया है. तो व्हाट इफ अगर मैं पॉप करता हूँ ना और सेम चीज में अगर इसको दिखा देता हूँ, अब भाई मैं ठीक है तूने तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, मैं करता हूं इसको पॉप कारवान को, फिर कारवान को देखता हूं क्या हुआ है. लुक गाइस कारवान एंड कार टू दोनों चेंज हो चुका है, लुक, ठीक है. तो मैंने जबकि कार वन को पॉप आइटम किया था, कार को भी मतलब कार भी पॉप हो चुका है, जबकि मैंने कार वन को ही सिर्फ पॉप किया था, कार को तो पॉप किया ही नहीं था, जबकि प्रिंट कर रहा हूं तो सेम पॉप हो चुका है आइटम, लुक, ठीक है. दैट मीन्स ये क्या है, दैट मीन्स ये है हम जब इजिकल जो साइन देते हैं ना, दैट मीन्स हम असाइन कर रहे हैं, इसका पॉइंट कर रहे हैं, जो मेमोरी लोकेशन में कार में बैठा हुआ है ना, मेमोरी में सामान जो भी लेके ये वेरिएबल, वो आइटम सेम कार वन में भी पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स सेम मेमोरी लोकेशन में पॉइंट कर रहा है. जब भी हम कार वन या कार को एक्सेस करते हैं तो सेम मेमोरी लोकेशन से ही सामान उठाएगा, चाहे कार वन हो या चाहे कार टू है. फॉर एग्जाम्पल एक घर में एक मियाँ और एक बीबी रहते हैं, ठीक है. अगर मियाँ ने भी घर से वही सेम ताला से सामान उठा के यूज किया तो बीबी को भी तो वही सामान कम हुआ मिलेगा, या तो कुछ ऐड किया तो ऐड किया हुआ मिलेगा. तो दैट मीन्स क्या है, सेम चीज सेम बॉक्स में हम उसको पॉइंट कर रहे हैं, ना कि अलग है. लेकिन हम जब कॉपी मेथड से करेंगे तो ये कार वन जो है ना अलग ही बॉक्स आ गया है, दैट मीन्स कॉपी हो चुका है एग्जैक्टली. जो एक बॉक्स था कार नाम की जो बॉक्स था ना, तो कार वन में सेम चीज सामान डाला, अब भाई तो कार में जो भी सामान
घटा बढ़ा उससे कोई मतलब नहीं कार वन में, या सेम चीज कार वन में भी अगर घटे बढ़े कोई मतलब नहीं कार से, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिस इज द रॉन्ग मेथड टू कॉपी। सो नेक्स्ट दिस इज द राइट मेथड टू कॉपी, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर। तो ठीक उसी तरह कॉपी करने के लिए दूसरा एक मेथड भी है। इसको नीचे करता हूं और अब मैं क्या करता हूं, दूसरा मेथड है कॉपी करने का, वो है डिक्ट। जो डिक्ट है ना, डिक कंस्ट्रक्टर के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, डिक कंस्ट्रक्टर के मदद से भी हम क्या है सिंपल कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार जो वेरिएबल है, इसको मैं कॉपी करने के लिए सिंपल कार वन, इसको करता हूं डिक्ट। डिक्ट जो है कंस्ट्रक्टर, राइट। तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर में सिंपल कार डाल देता हूं, दैट्स इट। ये भी कॉपी हो चुका है। अगर हमने ये सिंपल कार वन इज इक्वल टू कार करेंगे, दिस इज द रॉन्ग वे, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ रॉन्ग वे। बट सेम चीज अगर इजिकल से ही करना है तो ये इस तरीके से इजिकल से पहले क्या है, इजिकल के बाद में डिक्ट कंस्ट्रक्टर डाल के हम कार लिख सकते हैं। दैट मींस जो कार का जितने भी सामान है ना, जो डिक्ट के मदद से कार वन के अंदर चला गया है, दैट्स इट। दिस इज अ राइट वे, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर। अगर हम प्रिंट करके दिखा देते हैं ये सेम चीज को, हाँ, ये सारे तीनों चीज को मैं लेके यहाँ पे दिखा देता हूँ एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि हम पॉप करने के बाद पे फिर से कार को प्रिंट किया, ठीक है, फिर से कार वन को प्रिंट किया तो क्या होगा। लुक गाइस देख सकते हैं, अगर हम फिर से कार प्रिंट कर रहे हैं तो पूरे के पूरे है, कुछ छेड़खानी नहीं हुआ। जबकि हमने कार वन प्रिंट किया तो एक कम मिला, एक पॉप आइटम हो चुका है। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड मेथड टू कॉपी, दैट्स इट। लुक गाइस, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेस्टेड सीखेंगे, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी। अब नेस्टेड डिक्शनरी क्या होता है, नेस्टेड इन द सेंस, नाम से पता चल गया होगा आप लोगों की, नेस्टेड मतलब पूंछ, इसके बाद में वो, इसके अंदर में भी वो। सो फॉर एग्जांपल माय फैमिली नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, जिसमें मैं क्या करता हूं, एक डिक्शनरी पुट करता हूं, ठीक है। सो दिस इज द डिक्शनरी का हो गया। इस डिक्शनरी के अंदर में मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल सोनवान, ठीक है, सोनवान का एक की बनाया। सोनवान के भी बच्चे, फॉर एग्जांपल एक का नाम है करण, ठीक है। और ठीक उसी तरह सोन टू के बच्चे होंगे, नाम होगा फॉर एग्जांपल, नाम क्या रखेंगे, नेम होगा करण। इसका चलो एज भी दे देते हैं, एक एज भी रखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। एज लिखेंगे 25। सोन का नाम लिखेंगे बच्चे का एमिल, और इसका एज लिखेंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर होना चाहिए एज लिखेंगे 23। तो ठीक है, चलो मैंने दो ही आइटम रखा हूं मैंने। अभी माय फैमिली में कितना आइटम हो गया, 2 है ना। एक ये आइटम हो गया और ये दूसरा आइटम हो गया, ठीक है। ज्यादा बल्कि नहीं करूंगा, अब लोग को थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है, तो मैं छोटा सा बनाया है, सिर्फ 2 ही आइटम रखा हूं माय फैमिली के अंदर में। अगर मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूं, लेन क्या करता हूं, माय फैमिली का कितना आइटम है गिनती करने के लिए सिंपल लेन फंक्शन चला के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, लुक 2। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही आइटम है, ठीक है। तो व्हाट इफ अगर मैं क्या करता हूं, माय फैमिली के अंदर में कितने आइटम है, 2 आइटम के, मैं किस तरीके से एक्सेस करना है, ठीक है। अगर मैं एक्सेस करना चाहूंगा तो चाहिए इसको ना मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है। एक्सेसिंग ऑफ आइटम इन नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है, सॉरी, नेस्टेड डिक्शनरी को मैं कॉपी करता हूं, इसको करता हूं कमेंट आउट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, इसको नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ना ऐसे लिख सकते हैं। अब इस सोनवान का ऐसे, ठीक है, ठीक इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब सोनवान एक आइटम है, की है, ये सोनवान ये पूरा आइटम है, एक आइटम, ये 2 आइटम में, ये पहला जो आइटम है ना, पहला आइटम का ये जो की है, ये क्या है, वैल्यूज है, ठीक है। ये भी ठीक उसी तरह सेकंड आइटम का की है ये, और ये क्या है, वैल्यूज है। तो ये कहने का मतलब जो मेरे पास एक ये पूरा का पूरा
डिक्शनरी था, डिक्शनरी के अंदर में भी एक और डिक्शनरी है, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर में भी एक डिक्शनरी है जिसका ये की है, एक वैल्यू है, एक की है, एक वैल्यू है। तो इसको भी हम नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। लुक गाइस, तो थोड़ा फैंसी होगा, देखने में भी अच्छा है ना? तो इसको भी मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, लुक गाइस, ठीक है। तो थोड़ा फैंसी स्टाइल में लिख दिया मैंने। हम इसको इसी सेम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्लटर लगेगा, तो हम इस तरीके से अगर किसी को पसंद आए तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसको। सोन वन के अंदर में एक आइटम है, सोन वन के की में उसका फिर जो आइटम है ना, वो आइटम भी खुद एक डिक्शनरी है, तो इसीलिए इसको नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर में भी डिक्शनरी, इसीलिए इसको नेस्टेड डिक्शनरी बोल रहे हैं। यहाँ पे कुल मिला के 3 डिक्शनरी है, एक बड़ा डिक्शनरी हो गया, एक एक इसका फर्स्ट आइटम का डिक्शनरी 2 हो गया, ये 3 डिक्शनरी है एक्चुअली, ठीक है। तो होप आई एम क्लियर। तो मैं क्या करता हूं, अभी इसको एक्सेस करके दिखा देता हूं, ठीक है। एक्सेस करने के लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर देता हूं। चलो मैं क्या करता हूं, करके दिखा देता हूं। प्रिंट करूंगा माय फैमिली को, ठीक है। माय फैमिली का क्या मैं प्रिंट करता हूं, चलो मैं सोन वन को ही प्रिंट करके दिखा देता हूं, तो क्या होगा। लुक गाइस, सोन वन में क्या मिला हमें, सोन वन का वैल्यू मिला। जब मैं सोन वन एक की डाल दिया तो ऑब्वियसली क्या मिला, इसका वैल्यू मिल गया। दैट मींस क्या था, नेम करण एज 25। लुक, एक खुद डिक्शनरी मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, सोन वन का जो बच्चा है ना, सोन वन का पहला वाला जो बच्चा है, उस बच्चा को क्या करता हूं, उस बच्चा का मैं एज निकालना चाहता हूं, ठीक है। सोन वन का बच्चे का एज निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसको एज निकालने के लिए और एक बार यहाँ पे क्या करता हूं, एज लिख लेता हूं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इसका एज मिलेगा, ठीक है, 25। लुक गाइस, दैट मीन्स क्या है, मैं माय फैमिली का जो पहला जो इनिशियल वाला जो ओरिजिनल डिक्शनरी है ये मिला, ये लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद में जो फर्स्ट आइटम है यहाँ लिखा हमने, फर्स्ट आइटम लिखा, ये भी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब जब हमने यहाँ तक पहुंचे गया जो है ना, सोन वन, दैट मीन्स इस वैल्यू तक पहुंच गया। अब इस वैल्यू का भी अगर हम की देंगे ना, तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली मिलेगा। अगर एज की जगह में हमें नेम देंगे तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, हमें करंट मिलेगा। लुक, करंट, लुक, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल आइटम को भी हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम फॉर लूप के साथ इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे, फॉर लूप के साथ में। फॉर एग्जांपल मैं फॉर लूप चलाता हूं, ठीक है। फॉर यहाँ पे लिख लेता हूं पहले, एक्सेसिंग ऑफ आइटम यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप के साथ किस तरीके से एक्सेस करेंगे, चलो मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब मैं दिखा देता हूँ फॉर लूप के साथ। फॉर, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप में ये क्या है, पहला वाला जो है की है, एक वैल्यू है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ की के जगह में सोन लिख लेता हूँ। उसके बाद में सोन का फैमिली, ठीक है, सोन का फैमिली, सोन का चाइल्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। सोन का चाइल्ड है इन क्या है, माय फैमिली। तो माय फैमिली डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, देन ओनली ये पूरे का पूरे आइटम को हम क्या है, सोन एंड फैमिली, सोन एंड चाइल्ड को दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले बार मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, देन ओनली इट विल बी क्लियर सोन, और ऐसा कर देता हूँ। चलो इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ चाइल्ड, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, लुक गाइस, पहला क्या मिला, सोन प्रिंट किया, तो सोन में क्या आया, ये सोन वन आ गया, ठीक है। सोन वन आ गया, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट जब इटरेट हुआ था, फर्स्ट लाइन में इटरेट जब हुआ था तो हमें क्या मिला, ये सोन मिला, ठीक है। दैट मीन्स सोन, सोन मीन्स सोन वन आ गया। और जब हमने चाइल्ड को प्रिंट किया तो चाइल्ड मीन्स क्या होता है, इसका आइटम, सॉरी वैल्यूज आ गया। तो सोन वन का वैल्यूज क्या है, ये है, तो ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह अगर सोन सेकेंड बार इटरेट हुआ तो वन में आ गया, वन में क्या है, सोन टू है, तो सोन टू इजिकल, फिर ठीक है इजिकल आ गया ये। उसके बाद में उसका आइटम क्या है, दैट मीन्स चाइल्ड में क्या है प्रिंट किया, तो चाइल्ड में ऑब्वियसली ये आएगा, ठीक है, उसका आइटम। तो होप आई एम क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये करूंगा, चलो मैं इसको ना, थोड़ा बल्कि हो गया ये, इसी को कॉपी करके लेके आता हूँ नीचे, ज्यादा बड़ा हो गया नीचे। मैं काम करता हूँ, इसी को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
सिंगल लाइन में दिखाने के लिए इजी रहेगा ना। तो मैं क्या करूंगा अभी फॉर लूप को ना, इसको प्रिंट करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, जो सोन तो चलो ये आएगा, सोन 1 सोन 2 आएगा, ठीक है, पता चल गया। जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड मीन्स इसके अंदर का जो आइटम है, ठीक है, ये चाइल्ड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, चाइल्ड के अंदर भी तो कुछ ऐसा डिक्शनरी आइटम्स है ना, तो मैं क्या क्या करूंगा अभी कि सोन के अंदर में जो चाइल्ड है, उस चाइल्ड को भी हम फॉर लूप के साथ में एक्सेस करेंगे। लुक गाइस, फॉर इसको करता हूं की एंड वैल्यू के नाम से सिंपल। इन डिक्शनरी कौन सा है, सोन है कि चाइल्ड है? ऑब्वियसली चाइल्ड है। सोन तो क्या है, की है ना इसका, तो ये डिक्शनरी थोड़ी है, एक तो सिंपल ये स्ट्रिंग है, और जो ये है क्या, एक डिक्शनरी है, ठीक है। तो मैं डिक्शनरी को ही फिर से लूप करना चाहूंगा ना, तो मैं फिर से क्या करूंगा, चाइल्ड का आइटम्स को, दैट मीन्स इसका ये जो है ना, इसका आइटम्स को फिर एक तरीके से क्या है, इसको मैं लूप करूंगा, ठीक है, चाइल्ड आइटम्स। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं प्रिंट करना चाहूंगा की एंड वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, की एंड वैल्यू को प्रिंट करूंगा, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं की एंड वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देता हूं, की एंड वैल्यू, ठीक है, स्पेस देके यहां पे लिख लेता हूं वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, लुक नेम करण एज 25, नेम एमिल एज 23, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, अब मैं क्या किया, मैंने डायरेक्ट सोन एंड चाइल्ड को प्रिंट नहीं किया। कहने का मतलब जो सोन है ना, सोन को मैंने प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। तो सोन को प्रिंट नहीं किया मैंने, चाइल्ड को, जो चाइल्ड के अंदर का मटेरियल्स को सिर्फ लूप करके फिर से प्रिंट किया मैंने। दैट मीन्स सोन 1 सोन 2 मैंने नहीं किया है। चलो एक काम करता हूँ, सोन को ना यहीं पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट सोन, ठीक है। अगर मैं सोन को प्रिंट करके दिखा देता हूँ, और एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा फैंसी करने के लिए इसको बस कॉलन दे देता हूँ, और उसके नीचे ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, लुक क्या मिला हमें, सोन 1 के अंदर में ये आ गया, नेम करण एज 25। सोन 2 के अंदर में क्या आया, नेम एमिल एज 23, ठीक है। होप आई एम क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने नेस्टेड डिक्शनरी बनाया, और नेस्टेड डिक्शनरी को किस तरीके से फैंसी वे से लिख सकते हैं, और नेस्टेड डिक्शनरी को किस तरीके से फॉर लूप के साथ एक्सेस कर सकते हैं, या तो की के साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमने की के साथ भी एक्सेस करके देख लिया, और फॉर लूप के साथ भी एक्सेस करके देख लिया। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। होप आप लोग होमवर्क जो दिया हो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज कीजिए, जितना करोगे उतना आप लोगों के स्किल्स बढ़ता रहेगा। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।